नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी सिंह राशि वाले जातकों का, यानी कि लियो ज़ोडिएक का। दोस्तों, सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 17 सितंबर को। 17 सितंबर को सूर्य देव अपनी राशि सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर वो युति बनाएंगे बुध के साथ। बुध जो कि पहले से ही कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं, उनके साथ युति बनेगी सूर्य की। बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर, क्योंकि सूर्य आपकी राशि के स्वामी भी हैं। शुक्र और केतु की युति बनी हुई है आपके पहले भाव में। इस युति के भी बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव देखेंगे आप अपने जीवन में आने वाले समय में। इसके अलावा मंगल का गोचर हुआ है दोस्तों। मंगल जो कि अभी तक शनि के साथ षडाष्टक योग बनाकर बैठे हुए थे आपके दूसरे भाव में, यानी एक दूसरे पर परस्पर दृष्टि पड़ रही थी शनि और मंगल की। ये दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती, बहुत नकारात्मक मानी जाती है। लेकिन अब मंगल तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं आपके तीसरे भाव में। इन सभी समीकरणों को अगर मिलाकर देखा जाए तो ये आने वाला जो समय है 1 महीने का, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत बड़े बड़े बदलाव देखेंगे आप अपने जीवन में। सबसे पहला बदलाव जो आप देखेंगे वो ये कि अब जाकर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। बहुत लंबे समय से आप लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि मंगल की स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई थी दोस्तों कि मंगल ने बिल्कुल उत्पात मचा के रखा हुआ था। और मंगल और शनि की दृष्टि जब एक दूसरे पर पड़ती है तो बहुत भयंकर परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके जीवन में भी उथल पुथल चल रही होगी। जीवन के सभी क्षेत्रों में आपको स्ट्रगल देखने को मिल ही रही होगी। उस स्ट्रगल से अब आपको राहत मिलेगी। हालांकि सूर्य अपनी राशि में थे, सिंह राशि में पहले भाव में थे, लेकिन यहां पर वो केतु के साथ थे। सूर्य और केतु की जब युति बनती है तो ये युति अच्छी नहीं मानी जाती। एक तरह से आप ग्रहण योग कह सकते हैं। ग्रहण भी लगने वाला है 21 सितंबर को। हालांकि आंशिक ग्रहण होगा ये और भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन क्योंकि ये पितृपक्ष की अमावस्या पर पड़ रहा है तो इस ग्रहण के दौरान आपको भी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि सूर्य प्रभावित रहेंगे। सूर्य आपकी राशि के स्वामी है, तो 21 सितंबर को आपको भी इस ग्रहण से थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। उस दिन कोई शुभ काम ना करें, बाहर निकले तो थोड़ी सी सावधानी जरूर। लेकिन इस ग्रहण के बाद सूर्य राहु केतु की दृष्टि से हट जाएंगे और सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा आपके दूसरे भाव में। सूर्य अपने मित्र की राशि बुध की राशि में रहेंगे आपके दूसरे भाव में। इसके अलावा बृहस्पति जो बहुत अच्छी स्थिति में है, अभी आपके 11वें भाव में है, उनके भी बहुत अच्छे शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे आपको आने वाले समय में। सेहत की बात की जाए तो सेहत आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन ऐसे लोग जो डायबिटीज से परेशान हैं उनको इस वक्त ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि शुक्र आपके पहले भाव में रहेंगे। शुक्र डायबिटीज को बढ़ा देते हैं, तो इस वक्त थोड़ा सा परहेज करने की जरूरत है उन लोगों को जो पहले से ही डायबिटीज से पीड़ित हैं। ऐसे लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। अब क्योंकि सूर्य आपके दूसरे भाव में रहेंगे तो आपकी दृष्टि को प्रभावित करेंगे, तो अपनी आंखों का खास ख्याल रखें और हो सकता है कि आपके चश्मे का पावर वगैरह भी बढ़ जाए। बाकी सेहत आपकी ठीक रहेगी। सबसे बड़ा बदलाव जो आप देखेंगे वो मंगल की वजह से देखेंगे दोस्तों, क्योंकि मंगल एक तो तुला राशि में आपके तीसरे भाव में, तीसरे भाव के कारक माने जाते हैं मंगल देव। बहुत अच्छी परिस्थिति में रहेंगे मंगल देव। पराक्रम बढ़ेगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो निखर कर सामने आएगी। अपने बातचीत की कला से, अपने कन्विंसिंग पावर से आप कुछ बेहतर करेंगे, अपने करियर में कुछ बेहतर करेंगे। सूर्य के गोचर के बाद आपके कॉन्फिडेंस में भी इजाफा रहेगा, क्योंकि सूर्य और केतु की जब युति बनती है दोस्तों, जो कि बनी हुई थी अभी तक आपके पहले भाव में, ये आपके आत्मविश्वास को, कॉन्फिडेंस को प्रभावित करता है, क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं राहु केतु के प्रभाव में आ जाते हैं। आपका आत्मविश्वास, आत्मबल जो है वो एकदम से डाउन हो जाता है। तो अब जब सूर्य अपनी अच्छी परिस्थिति में रहेंगे, बुध के साथ रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रैटेजी बनाकर आगे बढ़ेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका पराक्रम भी बढ़ेगा, क्योंकि मंगल पराक्रम के भाव में रहेंगे। आपको मित्रों का सहयोग मिल सकता है। आप अपने दोस्तों के सहयोग से कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है दोस्तों कि राहु
आपके 7वें भाव में। पार्टनरशिप के बिजनेस में आपको फायदा तो होगा, लेकिन जिनके साथ आप पार्टनरशिप करें वहां पर आपको सावधानी बरतनी है। बहुत ज्यादा अंधविश्वास ना करें, सोच समझकर पार्टनरशिप करनी है आपको, क्योंकि राहु है तो धोखा मिलने की गुंजाइश भी रहती है। हालांकि राहु जब 7वें भाव में होते हैं तो पार्टनरशिप के लिए ये स्थिति अच्छी होगी। 21 सितंबर के बाद का जो समय है वो आपकी जॉब के लिए भी अच्छा है, क्योंकि सूर्य अच्छी परिस्थिति में रहेंगे जैसा मैंने कहा, और बृहस्पति आपके 11वें भाव में है। ये जो स्थिति है ये आपके जॉब के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए बहुत बड़े बड़े बदलाव ला सकती है। आप जॉब चेंज करेंगे क्योंकि शुक्र आपके 10वें भाव के कारक हैं और पहले भाव में है, केतु के साथ हैं, तो जॉब चेंज के पूरे इंडिकेशन मिल रहे हैं। आप जॉब चेंज करेंगे, जॉब स्विच करेंगे, इसकी संभावना बढ़ जाती है शुक्र और केतु की युति से, क्योंकि शुक्र ही आपके 10वें भाव के कारक हैं। तो आप जॉब चेंज करेंगे, जॉब स्विच करेंगे, नई जॉब में जाएंगे जहां आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी और प्रमोशन भी मिल सकता है। रुपए पैसे की परेशानी आपकी दूर होगी, क्योंकि सूर्य और बुध की युति आपके धन भाव में ही बन रही है। बुधादित्य योग बन रहा है आपके धन भाव में, तो रुपए पैसे से जुड़ी जो समस्याएं आपकी चल रही थी, क्योंकि वक्री शनि की दृष्टि थी आपके दूसरे भाव पर, वो समाप्त होंगी 17 सितंबर के। क्योंकि मंगल की दृष्टि अपनी ही राशि मेष राशि पर आपके भाग्य भाव पर है। आपके भाग्य भाव के स्वामी मंगल देव ही हैं और भाग्य भाव को देखेंगे मंगल देव, तो भाग्य का साथ अब आपको मिलेगा। जो रुकावटें आ रही थी आपके कामों में, आपके काम बन नहीं रहे थे, चल नहीं रहे थे, क्योंकि एक तो शनि की ढैया चल रही है, शनि अष्टम में बैठे हुए हैं और वक्री भी हो रखे हैं। तो इस परिस्थिति में कहीं ना कहीं आपके जो कार्य हैं वो बनते नहीं है, आपके कामों में रुकावटें आती हैं। मंगल अब इतनी अच्छी स्थिति में रहेंगे कि उनकी दृष्टि अपनी ही राशि पर, आपके 9वें भाव पर, भाग्य भाव पर पड़ेगी। तो अब आप जो काम करेंगे उसमें आपको भाग्य का साथ मिलेगा। एक नया स्टार्ट भी आप कर सकते हैं। आपके लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ सकता है 21 सितंबर के बाद। 21 सितंबर के बाद आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी देखेंगे, अपने करियर में स्टेबिलिटी देखेंगे, लेकिन यहां पर आपको अपने मैरिड लाइफ को लेकर सावधान रहना है, क्योंकि राहु 7वें भाव में है, तो मैरिड लाइफ में आपकी दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि शुक्र भी पीड़ित है, शुक्र कहीं ना कहीं अस्त हो रखे हैं और केतु के साथ हैं, तो मैरिड लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं। मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी की कमी रहेगी, डिस्प्यूट रह सकते हैं, झगड़े रह सकते हैं, मनमुटाव, गलतफहमियां रह सकती हैं। लव लाइफ के लिए भी शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। हालांकि लव लाइफ को ज्यादा प्रभावित नहीं करेंगे शुक्रदेव, लेकिन क्योंकि शुक्र प्रेम के कारक हैं, प्यार के कारक हैं, तो छोटी मोटी डिस्प्यूट रह सकती है आपकी लव लाइफ में। कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं रहेगी, छोटी मोटी प्रॉब्लम रह सकती है जो थोड़े समय के बाद आप शॉर्ट आउट भी कर लेंगे, क्योंकि बृहस्पति की स्थिति अच्छी है। बृहस्पति 11वें भाव में बैठकर आपके 5वें भाव को देख रहे हैं। 5वां भाव आपके लव अफेयर्स का होता है, तो जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी लव लाइफ में, जो डिस्प्यूट है, वो शॉर्ट आउट भी होंगे। छोटी मोटी जो भी प्रॉब्लम चल रही है आपकी लव लाइफ में वो शॉर्ट आउट भी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपको गलत फहमियों से, आपको उन लोगों से बचना है जो आपके रिलेशनशिप में दरार लाने का काम करते हैं, क्योंकि शुक्र और केतु की स्थिति में किसी स्त्री द्वारा आपके रिश्ते में गलत फहमियां लाई जा सकती है, क्योंकि शुक्र स्त्री है और केतु डिटैचमेंट, तो शुक्र और केतु की युति किसी स्त्री द्वारा आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। कि बृहस्पति की दृष्टि आपके 5वें भाव पर पड़ रही है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय गोल्डन पीरियड कहा जा सकता है। लोग कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। हायर स्टडीज की तरफ अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, हायर स्टडीज को परस्यू करना चाहते हैं, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये अच्छा समय है। बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके 5वें भाव पर पड़ रही है, तो शिक्षा के लिए और विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है ये। 21 सितंबर के बाद संतान से जुड़ी कोई अच्छी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। संतान से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं आपकी वो दूर हो सकती हैं, तो संतान से जुड़ी खुशखबरी आपको सुनने को मिल सकती है 21 सितंबर के बाद। सावधानी कहाँ रखनी है दोस्तों? सावधानी सबसे ज्यादा आपको आपके वैवाहिक जीवन में ही रखनी है। वैवाहिक जीवन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहेगा आपका। ससुराल वालों से भी समस्याएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि शनि आपके 8वें भाव में ही वक्री है और राहु आपके 7वें भाव में। ये दोनों ही ग्रह जो हैं कहीं न कहीं वैवाहिक जीवन में बहुत बड़े बड़े उथल पुथल ला सकते हैं, तो वैवाहिक जीवन में संयम और समझदारी की जरूरत पड़ सकती है आपको।
अब उपाय आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, शनि वक्री है तो शनि का उपाय तो आपको जरूर करना चाहिए। शनि के उपाय के तौर पर आप पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उसमें आप काले तिल जरूर डाल दें। इसके अलावा पीपल के पेड़ में आप शनिवार के दिन जल जरूर चढ़ाएं और उस जल में मिश्री या शक्कर डाल दें, क्योंकि शुक्र की भी स्थिति अभी बहुत अच्छी नहीं बनी हुई है, तो आप उसमें शक्कर डाल दें या फिर मिश्री डाल दें। अगर आप मीठा जल पीपल के जड़ में शनिवार के दिन चढ़ाते हैं, इससे शुक्र की वजह से भी जो परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं वो भी दूर होती हैं। और शनिवार के दिन आप सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं पीपल के पेड़ के नीचे। ऐसा करने से शनि की वजह से जो समस्याएं आ रही हैं वो दूर होंगी। तो दोस्तों ये थी मेरी एनालिसिस सिंह राशि वाले लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को काफी हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।